पर आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। देश के 8 राज्यों में आज थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक ही आखिरी चरण का चुनाव प्रचार होगा। तो देश के 8 राज्यों में थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का चुनाव प्रचार होगा। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को किया जाएगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। देश के 8 राज्यों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का चुनाव प्रचार सभी दल कर सकेंगे। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाना है, जिसको लेकर के आज शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। यूपी की भी 13 सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। देश के 8 राज्यों में आज थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का होगा चुनाव प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मात्र अंतिम चरण बाकी है, जिसका मतदान 1 जून को किया जाना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। और 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद कोई भी दल किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। और उसके बाद 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान भी होना है। तो 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार। 8 राज्यों में चुनाव प्रचार पर आज शाम 6 बजे के बाद रोक लगा दी जाएगी। शाम 6 बजे तक ही आखिरी चरण का चुनाव प्रचार सभी सियासी दल कर सकते हैं। और 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह और संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता का। अखिलेश जी, देखा जाए तो शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, लेकिन आज आखिरी दिन है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि 6 चरण का मतदान पूरे होने के बाद आज 7वें चरण यानी अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार भी थम जाएगा और 1 जून को मतदान होगा। आपको बताते हैं कि 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जहां पर 1 जून को मतदान होना है। आपको इस हिसाब से लिहाज से बताते हैं कि जो 57 सीटें हैं, यानी 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की 57 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। इस चरण में कुल 904 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब अंत का इस लिहाज से देखा जाए कि बेहद अहम चरण है और अंतिम चरण है। सभी राजनीतिक दल आज के दिन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार में रहे हो। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक आज चुनावी मैदान में हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी जगह अपनी चुनावी प्रचार अभियान में लगे हैं। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से देखा जाए तो चाहे वो राहुल गांधी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी के
अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी, अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए ममता बनर्जी, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल और जी। भगवंत मान। यानी कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां जो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही, आज वो सब ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं, तो कोई रोड शो कर रहा है, कोई बुद्धिजीवी के साथ बैठक कर रहा है। तो इस लिहाज से ये सातवां यानी अंतिम चरण बेहद महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत आज झोंकते नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सभी दल जो हैं वो भी आखिरी चरण बाकी है और उसका चुनाव प्रचार भी शाम 6 बजे से थम जाएगा, तो उसको लेकर के मैदान में डटे हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ताकत जो है वो भी देखने को मिलेगी और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेगा। रुक कर लेते हैं कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी चरण जो है वो बाकी है और इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच इन दोनों ही गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली और जैसे कि बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने वहां से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो क्या इससे इंडिया गठबंधन को कुछ नुकसान भी हो सकता है? हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और स्पष्ट तभी होगा, लेकिन अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की तो क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, मतलब इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज शाम को 6 बजे उसका प्रचार थम जाएगा। उसके बाद अब प्रचार करने का मौका जो है 5 साल बाद ही राजनीतिक दलों को मिलेगा। जहां रही बात जो है वहीं एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन की, और तमाम जो दल थे वो तमाम चुनाव लड़े, उसके बाद जो है अब आज आखिरी दौर में जब प्रचार प्रसार है, तो अगर देखा जाए गठबंधन की, तो अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए वो ममता बनर्जी टीएमसी की जो है, टीएमसी से जो है की जो है पूरा मुखिया हैं, उन्होंने जो है अगर इंडिया गठबंधन से अलग होने का रास्ता लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीट टीएमसी को समाजवादी पार्टी ने दिया, जो भदोही की सीट है लोकसभा, उसमें दिया। तो अगर कहीं न कहीं वो बिखराव की स्थिति अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी नहीं, एनडीए में भी रहा। एनडीए के भी जो है कुछ ऐसे दल थे, कुछ ऐसे नेता थे जो छोड़ के दूसरे दलों में गए। जो स्थितियां होंगी, जो रिजल्ट आएंगे, हालांकि वो 4 जून को ही तय हो पाएगा कि क्या स्थितियां होंगी, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए प्रचार प्रसार के लिए, लगभग सभी दलों ने पूरी ताकत के साथ इस प्रचार प्रसार में जुड़े, इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए अपना प्रचार प्रसार किए। कौन कितना प्रदेश में कौन सी सीटें ला सके, उसके लिए पूरी मेहनत की गई। तो अब जो देखना है स्थिति है कि कौन सीट कितनी पा रहा है, क्या स्थिति है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, सब जानते हैं कि वहां पे जो है क्लियर पत्ता साफ हो जाएगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। लेकिन जो गठबंधन हुआ एक चुनाव लड़ने के लिए, मतलब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो है इंडिया का, जो इंडिया गठबंधन का नारा था, वहीं एनडीए का जो था वो मोदी की गारंटी, तमाम ऐसे देखिए बयान आए, तमाम ऐसे मंच सजे, लोगों ने देखा, सब अपनी आंखों से देखे कौन नेता क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये सुना। अब बात करते हैं जो है कि प्रचार प्रसार की, तो अगर आज शाम 6 बजे के बाद जब प्रचार प्रसार थम जाएगा, जो है 1 जून को मतदान होगा, इस महापर्व का सबसे अंतिम चरण का मतदान 7वें चरण का होगा, 57 सीटों पे होना है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट है। और वहीं अगर हम बात करें एक विधानसभा पर उपचुनाव भी हो रहा है, तो ये पूरा जो है नतीजे कब आएंगे, 4 जून को क्लियर हो जाएंगे। और जो प्रचार प्रसार की स्थिति है, सभी दलों ने मेहनत की, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, या उनके जो घटक दल हैं, तमाम ऐसे लोगों, तमाम नेता, स्टार प्रचारक को कोई लिस्ट जारी करके प्रचार प्रसार ने किया जो है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो नतीजे जो है 4 जून को सामने आएंगे और स्पष्ट होता नजर आएगा कि आखिर किस पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।